नमस्ते गाइस, और मैं हूं अरविंद उपाध्याय और आप सुन रहे हैं अरविंद उपाध्याय शो पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना के बारे में, जिसमें 241 यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे में मतलब पूरे देश को झकझोर दिया। सब लोगों ने अपने स्टेटस पे ब्लैक डे लगाया। एयर इंडिया के सोशल अकाउंट्स पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा था। मतलब सब पूरा सबसे ख़राब दिन पूरे देश के लिए वही दिन हुआ होगा, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का दिन, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही काली रात थी। आज हम उस घटना के बारे में यहाँ पे एक विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या कारण था, कि और अगर कारण भी कोई है तो कौन इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है आखिर। सो जैसे कि आपको पता है कि 12 जून को 2025 एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ्लाइट में 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और उसके बाद अचानक नीचे गिरने लगी। पायलट के टेक ऑफ के तुरंत बाद मे डे कॉल जारी किया गया, जो कि आपातकालीन संदेश होता है। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ पे जो उसका प्लेन चलाने वाले होते हैं वो एक मे डे कॉल जारी करते हैं, कि जिससे कि उन्हें आपातकालीन सब अपना मैसेज ट्रांसफ़र हो सके और वो संपर्क में आ सकें ट्रैफिक कंट्रोल के। ब्लैक बॉक्स जो कि फ्लाइट में लगा होता है वो अभी रिसेंटली बरामद किया गया है, जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो रविवार को मिला जांच एजेंसियों को। सो अगर हम एक कारण अगर अनुमान लगाएं कि क्या कारण हो सकते हैं क्रैश के, सो एक कारण हो सकता है इंजन फेलियर। लेकिन इंजन फेलियर कभी भी, एक विमान के दो इंजन्स होते हैं, अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो कोई भी विमान दूसरे इंजन से उड़ सकता है आराम से। सो विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल होने की संभावना बहुत ही कम होती है, निग्लिजिबल होती है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तकनीकी खराबी या फिर ईंधन की समस्या, लेकिन ईंधन की समस्या ही नहीं हो सकती, क्योंकि अहमदाबाद से फ्लाइट लंदन जा रही थी। उस समय उसके पूरे फ्यूल टंकी भरा हुआ था और अच्छे क्वालिटी के, समझ लीजिए आपकी, उसमें ईंधन रखे हुए थे। सो ईंधन की तो कमी हो नहीं सकती। इंजन फेलियर तो दोनों फेल, इंजन एक साथ फेल हो नहीं सकते। सो इसके पीछे क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न, अगर कुछ लोग कहते हैं कि बर्ड स्ट्राइक, कोई बर्ड आ गई, लड़ गई उससे। सो अहमदाबाद में पक्षियों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। सो दोनों इंजन एक साथ नुकसान पहुंचाने वाला बर्ड स्ट्राइक दुर्लभ है। सो ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी पक्षी किसी अगर प्लेन से टकरा भी जाती है तो उतने उसके इंजन पावरफुल होते हैं कि उससे कुछ हो से मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। तीसरा हो सकता है कि लैंडिंग गियर में समस्या। जो लैंडिंग का गियर है उसमें वीडियो फुटेज में दिखा कि विमान का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद नीचे था, मतलब ऊपर था ही नहीं, जो कि असामान्य है। यह तकनीक जो है खराबी का संकेत हो सकता है, जैसे कि जब विमान टेक ऑफ कर रहा था तो उससे पहले भी पूरे विमान की एसी वगैरह कुछ चल नहीं रहा था, मतलब सब में तकनीकी खराबी आ रही थी। जो कि पैसेंजर थे उसमें बैठे थे, वहाँ से एक वीडियो सामने आया कि मतलब यहाँ पे ना तो एसी चल रही, ना तो कोई सुविधाएं, और अलार्म बजाने पे कोई भी एयर होस्टेस हमारे पास आ नहीं रही है। तो मतलब विमान में क्या खराबी थी, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके। अभी तो कई सारी एजेंसियां एक साथ मिलके, जैसे कि बोइंग की, एयर इंडिया की, और कई सारी एजेंसियां मिलके तलाश रही कि क्या खराबी हो सकती है। ये आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मतलब क्या रीज़न क्या हो सकता है उसमें, उसके क्रैश होने का। लेकिन इस चीज़ से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे नंबर वन सीखी कि हमें सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना चाहिए। विमान के जो क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण है इसका जो रख रखाव है। कोई भी कंपनी कर रही है, तुर्की की कंपनी कर रही है, अडानी ग्रुप कर रहा है, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी कर रही है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका रख रखाव, इसका प्रशिक्षण, और आपातकालीन के समय में सख्त एक रूल्स बनाने चाहिए, जो कि हर एक प्लेन्स पे अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, कभी भी जांच हो तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि दुर्घटना आखिर हुई क्यों,
क्या रीज़न है, जिससे क्या है लोगों का भरोसा बना रहे। आज अभी एयर इंडिया के फ़्लाइट्स में ये ऐसी चीज़ें हुई तो मतलब एयर इंडिया का क्या है, कोई यूज नहीं करना चाहिए। सबके मन में एक डर सब फील होगा कि भाई कभी भी ये इसके प्लेन अच्छे नहीं है, कभी भी क्रैश हो सकता है। सो इन सब चीज़ों के मतलब एक जैसे कि एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और क्या रीज़न थे, क्यों हुआ। हालांकि अभी कई सारी एजेंसियां जिस पे काम कर रही हैं और जो भी होगा वो पता चलेगा और मैं भी आपको डिटेल बताता रहूँगा।